नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपका साथ में सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो चुका है। तरुण गाबा बन गए हैं लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर। अहम खबर आपको बता रहे हैं, अमरेंद्र कुमार सेंगर लखनऊ कमिश्नर से यहां आईजी अभिसूचना मुख्यालय को संभालेंगे। पीयूष मोरजिया को मिली प्रयागराज की कमान। पुलिस आयुक्त की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। अशोक मुथा बने डीजी फायर सर्विस, जहां राम कुमार बने गोरखपुर जोन के एडीजी। नवीन अरोड़ा को मिली वाराणसी जोन की जिम्मेदारी। वहीं संजय गुप्ता बनाए गए एडीजी। कानून व्यवस्था, धर्मेंद्र सिंह को प्रयागराज रेंज का आईजी नियुक्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल कर दिया। शासन ने 15 सीनियर आईपीएस दर्शकों अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल के तहत तरुण गाबा को राजधानी लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है, जबकि निवर्तमान पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर को इंटेलिजेंस मुख्यालय भेजा गया है। अभिषेक सिंह मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। अब ये बताइए, तबादला किया गया है, क्या अंदरूनी तहखाने से कुछ खबर ऐसी आई, सब कुछ ठीक है बीजेपी में? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये सभी जो 15 आईपीएस ऑफिसर हैं सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं, यानी आईजी से ऊपर के रैंक के, एडीजी रैंक के ज्यादातर अफसर हैं। आईजी रैंक के अफसरों से ऊपर के अफसरों का तबादला करने के पीछे वजह बिल्कुल साफ थी कि इसमें से कुछ एडीजी जो थे वो डीजी प्रमोट हो चुके थे, जिसमें लखनऊ के पुलिस कमिश्नर भी शामिल है अमरेंद्र सिंह सेंगर। और डीजी होने के बाद, प्रमोट होने के बाद ये जाहिर था कि अब उन्हें दूसरी नियुक्ति दी जानी थी, यानी डीजी के पद पर नियुक्ति दी जानी थी। पहले ही सुजीत पांडे जो डीजी फायर थे वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं, लिहाजा डीजी फायर का पद खाली था। इसके अलावा डीजी इंटेलिजेंस की बात करें तो वो पहले ही डीजीपी जो है राजीव कृष्ण वो संभाल रहे हैं इसका पदभार, अतिरिक्त पदभार। लिहाजा और भी ऐसे कई सारे पद थे जो खाली थे, लिहाजा वहां पर डीजी के रैंक के अधिकारी को पोस्ट किया जाना था। और इसी क्रम में कई एक अधिकारियों में फेरबदल किया जाना था, यानी पीयूष मोरजिया को प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया गया, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर बनाए गए। प्रयागराज के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे तरुण गाबा, उन्हें अब लखनऊ का पुलिस कमिश्नर के तौर पर चार्ज दिया गया है। इसी तरह और भी कई ऐसे अधिकारी थे जो प्रमोशन हो चुका था जिनका, या जो डीजी रैंक तक पहुंच गए थे, उनको अब डीजी के पद पर यानी पूरे विभाग का कार्यभार संभालना था। लिहाजा इस तरह के फेरबदल किए गए। अमरेंद्र सिंह सेंगर लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पर भी रहे, फिर यहाँ लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर रहे, और अब उन्हें अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया सुरक्षा शाखा का डीजी एलआईयू के अलावा। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो बड़ी तब्दीलियां प्रशासनिक तौर पर, यानी पुलिस के अधिकारियों को, जो सीनियर मोस्ट अधिकारी थे, उनके कार्यभार में फेरबदल बड़े पैमाने पर किया गया। क्योंकि देखिए अभिषेक, सोमवार देर रात कहा यह भी जा रहा है कि 41 पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। इतने बड़े प्रशासनिक फेरबदल, कुछ इशारा यहाँ पर मिल रहा है क्या अभिषेक? देखिए, लंबे समय तक एक ही पोस्ट पर कई सारे अधिकारी जो तैनात थे उनको लेकर रिव्यू पहले से ही चलता रहता है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बैठक की थी जिसमें सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया था, कार्य योजनाओं को लेकर रिव्यू किया गया था, और उसमें ये भी बातें आई थी कि कई सारे अधिकारी लंबे समय तक एक ही जनपद में तैनात हैं, लिहाजा उनको तब्दील किया जाए या फिर दूसरी जिम्मेदारियां दी जाए। कई सारे अधिकारियों का प्रमोशन भी हो गया था, लिहाजा उन्हें उनकी नई नियुक्ति उनके प्रमोशन के हिसाब से दी जानी थी, और इसके तहत ये तब्दीलियां की गई हैं। अंदरूनी तौर पर कामकाज को लेकर भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं। कुछ अधिकारियों को प्राइम पोस्टिंग से साइड पोस्टिंग पर भी रखा गया है। इस पूरी लिस्ट में ये भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और जगमोहन गुप्ता को लखनऊ का नया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। ये बताइए, अगर बात की जाए कार्यशैली की, कैसी रही है अभिषेक, कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए लंबे समय तक फील्ड पे काम करने का अनुभव इन सभी अधिकारियों को रहा है, और राजधानी में पोस्टिंग करने का सीधा सा मकसद ये है कि जो भी अधिकारी लंबे समय तक फील्ड पोस्टिंग पर रहते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी में पोस्टिंग सीधे तौर पर उनकी कार्यप्रणाली, कार्य गुणवत्ता या फिर काम करने के तरीके और तुरंत रिजल्ट ओरिएंटेड होने की वजह से यहाँ पर पोस्टिंग की जाती है। तो सीधे तौर पर एक अंदरूनी तौर पर तो लिस्ट बनती रहती है हमेशा से ही कामकाज को लेकर, और फिर उसके हिसाब से गुणवत्ता दोष के आधार पर ये पोस्टिंग्स की जाती रही हमेशा से, जैसा कि इस बार भी देखने को मिला। बिल्कुल। और देखिए अभिषेक, सबसे अहम है तरुण गाबा।
तरुण गाबा को लेकर कैसी खबरें निकल कर आ रही है, ये बताइए, क्या पहले से तय था? कब यह फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? देखिए, ये साफ था कि लखनऊ में नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होनी है। अच्छा। अमरेंद्र सिंह सेंगर डीजी बन चुके थे। ये साफ था कि उन्हें डीजी के तब पद पर दूसरा चार्ज दिया जाना है, और तकरीबन 3-4 हफ्ते से इस तरह की कई सारी खबरें आ रही थी। हमने इंडिया न्यूज पर भी अपने दर्शकों को बताया था कि लिस्ट तैयार हो रही है, और आज वो लिस्ट फाइनल होकर जारी भी कर दी गई है। तरुण गाबा के बारे में जो जानकारी है कि सीबीआई में काम कर चुके हैं, लंबे अच्छा। समय तक फील्ड पोस्टिंग पर रहे हैं, व्यापम घोटाले जैसे गंभीर मामले की उन्होंने सीबीआई में रहकर जांच भी की है। तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारियों में नाम शुमार होता है उनका। लिहाजा लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के तौर पर वो किस तरह काम करेंगे, ये देखना होगा। किस तरह के चैलेंजेस है जिसे मीटअप करते हुए नजर आते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है ये। कई समय से ये प्रस्तावित भी था। अभिषेक, ये बताइए, सारे तबादले हो चुके हैं या आने वाले समय में, यानी 1-2 हफ्ते में और भी तबादले होना यहाँ पर लाजमी होगा उत्तर प्रदेश सरकार में? देखिए, ये मौका था जब सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए, एडीजी हाँ। एडीजी रैंक के, डीजी रैंक के। अब जिले के कप्तानों की भी बारी हो सकती है। अंदरूनी तौर पर यह भी जानकारी मिल रही है कि कई जिलों में कप्तान जो है एसएसपी, वो 2 साल या उससे कम समय तक लगातार काम करते रहे हैं। कई सारी घटनाएं भी हुई उस बीच। उन सबको ध्यान में रखते हुए अब जिले के कप्तानों को भी नई पोस्टिंग देखने को आने वाले दिनों में नई लिस्ट जारी हो सकती है आईपीएस ऑफिसर्स की, जिसमें कई सारे जिलों के कप्तानों को फेरबदल हम देखते हुए नजर आएंगे। उनकी जिम्मेदारियों में फेरबदल होती है। यानी कि अब कप्तानों को लेकर जो आपने जानकारी दी वो देखने को मिल सकता है। अभिषेक, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो लगातार अपराध पर अंकुश लगाया जा रहा है और यही वजह है कि अब बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। बहुत बड़े स्तर पर यह प्रशासनिक फेरबदल है, यानी कि आने वाले समय में सरकार तटस्थ है अपने कार्य को लेकर। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा बैठक करते हैं। समीक्षा बैठकों में घटनाओं को लेकर, कार्यप्रणाली को लेकर चर्चाएं भी होती हैं। उस वक्त भी ये तय होता है कई बार कि कौन अधिकारी किस तरह से काम कर रहा है, सरकार की योजना बिल्कुल, और पूरा लेखा जोखा होता है योगी आदित्यनाथ के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, विस्तृत जानकारी।